आवाज नहीं जा रहा? नहीं। हाँ, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी, उससे पहले हम देखेंगे श्रेणी। श्रेणी किसको बोलते हैं? देखो, कल हम पढ़े थे अनुक्रम, नहीं, अनुक्रम संख्याओं या वस्तुओं का वैसा समूह जो अपने पूर्व का अनुकरण करता है, उसको अनुक्रम बोलते थे। नहीं, तो श्रेणी भी एक तरफ से अनुक्रम है, अनुक्रम है, लेकिन ये किसी न किसी विशेष शर्त या विशेष नियम के अंतर्गत लिखा जाता। मतलब उसका एक शर्त होता है। जैसे में एक समांतर श्रेणी है, उसका ये शर्त होता है समांतर श्रेणी में कि जो भी अनुक्रम लिखा हुआ है उसमें जो हमेशा इसका जो अंतर होता है दो पदों के बीच, वो हमेशा समान होता, नियत होता। ये इसका शर्त है। हो सकता जैसे हम बोल देंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये भी एक अनुक्रम है, एक अच्छे अनुक्रम है, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि इसको में से इसको घटाएंगे और इसको में से इसको घटाएंगे तो एक नहीं आएगा। नहीं, समांतर श्रेणी के मतलब होता है काची कि दो पदों के बीच अंतर समान हो। मतलब श्रेणी हम उसको बोलेंगे जो किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखा जाता है, उसका एक शर्त होता। अब अनुक्रम लिखने के लिए तो बहुत सारा हम अनुक्रम लिख देंगे, बहुत सारा, लेकिन कोई विशेष शर्त के लिए लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है श्रेणी। ठीक है, इसी श्रेणी में पढ़ना है समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं एपी। एपी किसको बोलेंगे? समांतर श्रेणी। तो वैसा श्रेणी जिसमें किसी पद और उसके पूर्व पद के अंतर हमेशा नियत रहता। नहीं, वैसा श्रेणी मतलब श्रेणी होना चाहिए, उसमें कोई भी पद लो, कहीं से भी एक पद लो और उसके पहले वाला उसमें से घटा के देखो, जितना भी करेंगे उस सब का जो अंतर आता है वो हमेशा नियत रहता। तो वैसे श्रेणी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ अगर मान लो एक पद यहाँ से उठा लिए, दूसरा पद, इसको में से पहला अगर घटाते हैं तो कितना आता है? इसका अंतर कितना है? 3। और यहाँ से एक पद लेते हैं और एक यहाँ से लेते हैं, इसको में से इसको अगर घटा दिए तो ये भी 3 आ रहा, इसको घटा दिए ये भी 3 आ रहा, ये भी 3 आ रहा। तो कोई भी एक पद लो और उसके पहला वाला एक पद लो, उसको अगर अंतर सेम आता है हमेशा, तो ऐसा श्रेणी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर इसको में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 में से 5 जाएगा -2, और यहाँ 1 में से 3 जाएगा तो भी -2, और यहाँ -1 में से 1 जाएगा तो भी कितना होगा? -2। नहीं, तो देखो, कोई एक संख्या या एक पद तथा उसके पूर्व पद के अंतर अगर समान होता तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, श्रेणी के मतलब श्रेणी हुआ समांतर, समान अंतर। समांतर के मतलब क्या होता है? समान अंतर। नहीं, वैसा श्रेणी जिसमें दो पदों के बीच अगर अंतर समान हो तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इसका एग्जांपल ये है। इसमें देखो, मान लो ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, इसका जो पहला पद है उसको क्या बोलते थे? A1 या T1। इसको ए से लिखते हैं, पहला पद को डायरेक्ट ए से लिखते हैं, ए। इसके बाद जैसे दूसरा पद में जाते हैं इसको लिखते हैं T2 या A2, फिर तीसरा पद जाते हैं तो इसको लिखते हैं T3 से। नहीं, और इसमें जो देखो अंतर होता है, हमेशा जो अंतर समान होता है दोनों के बीच, उसको बोलते हैं सार्वय अंतर। सार्वय अंतर, किधर सार्वय अंतर लिखा हुआ है? देखो, सार्वय अंतर। नहीं, दो पदों के बीच अंतर समान रहता, और जो अंतर समान रहता है उसको बोलते हैं, जो संख्या होता है उसको बोलते हैं सार्वय अंतर। जैसे यहाँ से 3, इसमें से इसको अगर घटाते हैं तो 3 आ रहा है, ठीक है, इसमें से इसको घटा रहे हैं 3 आ रहा, मतलब यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? सब पदों के बीच 3। ठीक है, इसी 3 को बोलेंगे काची? सार्वय अंतर। इसको काची बोलेंगे? सार्वय अंतर। इसको लिखते हैं D बराबर D। बोलेगा एक AP है और ये AP दे देगा, बोलेगा इसका सार्वय अंतर का मान कितना है, मतलब पूछेगा इसका प्रथम पद जो पहला है उसको लिखते हैं A से, और इसका जो अंतर होता है उसको सार्वय अंतर बोलते हैं, इसको लिखते हैं D से। जैसे बोल देगा एक AP है, एक AP है, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, बोलेगा इसका प्रथम पद और सार्वय अंतर के मान ज्ञात करना। ऑप्शन वाला भी रह सकता है, बनाने के लिए भी दोनों में दे सकता है। तो बोलेगा इसका प्रथम पद कितना है और इसका सार्वय अंतर कितना है। पहले तो ये देखना है कि ये AP में है या नहीं।
तो AP चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या चीज़ चेक करेंगे, AP चेक करने के लिए चेक करेंगे D, सार्वय अंतर, कि दोनों पदों, दो लगातार पदों के बीच का अंतर जो है वो समान है या नहीं। तो यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच रहा है 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, और 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर भी 2 नहीं, मतलब यहाँ हर पदों के अंतर जो है वो कितना समान है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद और सार्वय अंतर का मान ज्ञात करना। तो बताओ इसका प्रथम पद कितना हो गया 2, नहीं इसको ए से लिखेंगे तो ए बराबर कितना हो गया 2, और समांतर हम किसको बोलते हैं, जो अंतर रहता है, नहीं तो इसका समान सार्वय अंतर कितना हो गया, इसको लिखते हैं डी से, और डी बराबर हो गया 2। ठीक है, देखो कितना सिंपल है AP। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, और इसको बोलते हैं सार्वय अंतर, सार्वय अंतर। क्वेश्चन बोलेगा एक AP दिया हुआ है, ठीक है, या पूछेगा या बोलेगा एक श्रेणी दे देगा, एक अनुक्रम दे देगा और बोलेगा जांच करके बताएं कि AP में है या नहीं। अगर AP में है तो इसका प्रथम पद ज्ञात करें और सार्वय अंतर भी ज्ञात करें। तो पहले चेक करेंगे कि AP में है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम देखेंगे कि सभी पदों के बीच अंतर जो है वो समान है या नहीं। अगर अंतर समान है तो बोलेंगे सार्वय अंतर है, समान है मतलब ये AP में है। जैसे AP में है तो इसका निकालना है प्रथम पद और सार्वय अंतर। प्रथम पद पहल का पद को बोलेंगे, नहीं इसको सूचित करते हैं A से, तो A बराबर हो गया 2 क्योंकि इसका प्रथम पद 2 है। सार्वय अंतर D हम किसको बोलते हैं, ये वाला जो समान होता, जो संख्या बदलता नहीं है, उसको बोलते हैं सार्वय अंतर। तो D बराबर हो गया 2। AP जो होता है 2 तरह के होता है, AP 2 तरह के होता है, एक होता है फाइनाइट AP, फाइनाइट, और एक होता है इनफाइनाइट AP, इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट AP किसको बोलते हैं, फाइनाइट AP जैसे में देखो 2, 4, 6, 8, 10, नहीं जो आगे जाके रुक जाता है, जो आगे जाके रुक जाता है, ऐसा AP अगर रहेगा तो इसको बोलते हैं फाइनाइट AP। और एक ऐसा AP रहेगा, मान लेते हैं 3, 6 और 9 फिर 12 डॉट डॉट डॉट, मतलब जो चलते जाता है, जो इन्फिनिटी तक जाता है, जो अपरिमित होता है, नहीं उसको बोलते हैं इनफाइनाइट AP। अगर ऐसा होगा उसको बोलेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी, और इसको बोलते हैं परिमित, और इसको बोलते हैं अपरिमित। चलो अब AP में होता का एक प्रथम पद होता है, नहीं प्रथम पद, जैसे मान लो 5, ये प्रथम पद हो गया, जो पहला होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। इसके बाद दूसरा पद लिखा था, तो अगर मान लेते हैं दूसरा पद है 10, ठीक है, दूसरा पद है 10, और इसका तीसरा पद कितना होगा बोलो। हम जानते हैं कि ये दोनों का अंतर जो होता है उसको कुछ बोलते हैं सार्वय अंतर, D बोलते हैं, और इसका अंतर कितना आवेगा बोलो, 10 में से 5 जाएगा 5, नहीं इसका अंतर 5 है। इसका मतलब ये हुआ तीन चीज़ से ये पता चला, यहाँ पर कच दिया हुआ है, A बराबर 5 दिया हुआ है, और T2 के मान कितना दे दिया है 10, और D के मान कितना है 5। D के मान कैसे निकालेंगे, तो दूसरा में से पहला घटा देंगे। अगर D निकालना हो तो T2 माइनस T1, T2 के मान है 10 और T1 के मान है 5, मतलब D के मान है 5। अगर इतना पता चल जाएगा तो हम AP का जितना भी पद बोलेगा 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो तक निकाल सकते हैं। नहीं जैसे देखो पहला पद दे दिया है 5, दूसरा पद है 10, तो टोटल पद हम निकाल सकते हैं AP का। कैसे निकालेंगे तो सुनो, हम जानते हैं कि दूसरा जितना भी सार्वय अंतर होता है समान होता है, हर पद के लिए समान होता है, तो हमको इसका अगला पद भी पता होगा। जैसे 5 से 10 गया, 10 के बाद कितना होगा, तो 10 के बाद होगा कितना 50, नहीं 10 के बाद होगा 50, क्योंकि इसको में से इसको में घटाने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, 5। इसके बाद अगला पद भी कोई पूछेगा तो हम बता देंगे कितना होगा 20, क्योंकि इसको में से इसको भी घटाने पर 5 आना चाहिए। नहीं ऐसे ये बढ़ते जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो अगर हमको कोई A बराबर दे देगा, बोलेगा A बराबर है 5 और D बराबर भी है 5, ठीक है, A का मतलब प्रथम पद 5 है और D के मतलब सार्वय अंतर 5 है। बोलेगा इसका सारा पद मतलब 5 पद निकालें, 5 गो, कितना 5 गो निकालें। तो अगर प्रथम पद हमको पता रहेगा और सार्वय अंतर पता रहेगा तो हम बहुत सारा पद निकाल सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे,
प्रथम पद 5। अब क्या करते हैं, दूसरा पद निकालने के लिए इसको जोड़ दो। नहीं, 5 5 10, क्योंकि इसको में से इसको घटाएं, इसका मतलब इसको में ये वाला जोड़ेंगे तो नहीं पहुँचेगा। 10 में से 5 घटाएं तो 5 आया, इसका मतलब इसको में से इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा। इसको में 10 घटाएं तो 5 आया, मतलब 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब इधर से चलेंगे तो जोड़ते जाएंगे, उधर से आएंगे तो घटाएंगे नहीं। तो पहला पद में अगर सारे अंतर को जोड़ेंगे तो कौन सा पद आएगा बताओ तो। पहला पद 5 है, इसको में सारे अंतर को अगर 5 जोड़ेंगे तो कौन सा पद आएगा, तो दूसरा पद आएगा। मतलब पहला पद, अगर दूसरा पद निकालना है, T2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए में पहला पद में सारे अंतर को जोड़ देंगे, सारे अंतर को जोड़ देंगे, नहीं डी को जोड़ देंगे। मतलब अगर दूसरा पद निकालना है, कोई भी एपी दे देगा, मतलब ए दे दिया, डी दे दिया और बोलेगा दूसरा पद निकालें, तीसरा पद, प्रथम पद तो यही हो जाएगा ए, T1 का मान तो यही ए होगा, नहीं ए को ही बोलते हैं T1, और ए का मान कितना दे दिया है 5। T2 निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो T2 निकालने के लिए पहला पद में सारे अंतर को जोड़ देंगे, तब तो इसको में घटाने पर 5 आएगा। तो पहला पद में सारे अंतर को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा बोलो 5, पहला सारे अंतर का मान 5 है, तो 5 5 10। अगर T3 निकालना रहेगा तो क्या करेंगे बोलो, T3 निकालना रहेगा, ई वाला निकालना नहीं, चलो इसको साफ करते हैं, निकालना ई वाला, यहाँ पे नहीं पता रहता हमको तो कैसे निकालते बोलो। अगर इसको में 5 जोड़ते तो ये वाला आता कि नहीं, मतलब T2 में अगर D को जोड़ देते हैं तो ये वाला नहीं आ जाता। T2 कितना है 10 है, और D का मान कितना था 5, नहीं तो 5, 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। मतलब जो वाला पद निकालना है उसके पहला वाला पद में D को जोड़ देंगे तो उसके अगला वाला पद निकल जाएगा, जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। नहीं, अगर T3 निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, T2 में D जोड़ देंगे, यानी दूसरा पद में D को जोड़ेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो T2 कितना निकला है, T2 निकल के आया 10, T2 निकल के आया 10, और D का मान कितना है 5, तो 10 और 5 कितना हो गया 15। नहीं, इसी तरह से अगर चौथा पद बोला T4 तो क्या करेंगे, तीसरा में D जोड़ देंगे, नहीं T3 प्लस D, T3 का मान कितना आया 50 और D का मान है 5, तो कितना हो गया 20। अब देखो इसी तरह से टोटल पद निकल जाएगा, अभी क्या वो निकला 4, पाँचवा भी निकल जाएगा, मतलब सारा पद निकल जाएगा। चलो A बराबर दिया हुआ है -2 और D बराबर है 0। अब बोल रहा है कि इसका प्रथम 4 पद ज्ञात करें ना, इसका प्रथम 4 पद ज्ञात करना, तो बताओ कैसे होगा। तो लिखेंगे दिया है काची दिया है A बराबर -2 और D बराबर 0, नहीं बोलेंगे तो निकालना है 4 पद, तो प्रथम 4 पद यानी पहला पद निकालना है T1, तो T1 वही होता है A, तो T1 बराबर A हो गया, और A बराबर दिया हुआ है कितना -2। दूसरा पद निकालना है T2 बराबर कची होगा बोलो, A में D को जोड़ेंगे, प्रथम पद में D को जोड़ेंगे तो A प्लस D होगा, और A के मान कितना है -2 और D के मान कितना है 0, मतलब फिर आ गया -2। नहीं, इसी तरह से T3 निकालना है, T3 A प्लस कितना होगा T2 प्लस D, दूसरा में अगर D को जोड़ देंगे तो तीसरा आ जाएगा। नहीं, AP का नियम है कि जिसमें भी D जोड़ेंगे उसका अगला पद आ जाएगा, ठीक है। तो अगर पाँचवा पद निकालना है तो चौथा में D को जोड़ेंगे, आठवां पद निकालना रहेगा तो सातवां में D को जोड़ेंगे, तो तीसरा निकालना है तो T2 में D को जोड़ेंगे, T2 कितना है, तो T2 भी -2 है और D के मान कितना है 0, तो ये भी आ गया -2। नहीं, इसी तरह से T4 भी आ जाएगा, T3 प्लस D जोड़ेंगे तो इसमें भी आ जाएगा -2 प्लस 0 यानी -2, ठीक है। इसका चारों पद निकाल गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा कितना, तो जो AP निकला उसका चारों पद कितना है -2 -2 -2 -2, ठीक है। जिसका प्रथम पद भी -2 है और इसका सारे अंतर D को हम ऑफ कर दिए, कोई और नहीं करेगा दोबारा, नहीं तो पिटा जाएगा, इसको से आके पिटेंगे घर सबको। अच्छा ठीक है, जैसे देखो एक AP दे दिया है, ठीक है, AP दे दिया है, बोलो 1 3 5 7 डॉट, ठीक है। अब इसका प्रथम पद तो हमको पता रहता है A बराबर 1 है, ठीक है। इसको अगर D बोलेगा तो D भी बता देंगे, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ अगर हमको दूसरा पद निकालना है तो हम काटी काटी कर सकते हैं, बताओ यहाँ से यहाँ कितना जोड़ना है, तो D को जोड़ना, D कितना 2, 1 में से 2 जोड़ें तो 3 आ गया, दूसरा पद आ गया। अगर इसको निकालना है तो इसको में भी 2 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया। अगर ये निकालना है, चौथा पद निकालना है तो तीसरा में 2 जोड़ेंगे। इसी तरह से अगर हमको पाँचवा पद निकालना रहेगा तो उसको में भी 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। नहीं, अब हमको ये बताओ फिर से, अगर हमको T2 निकालना है,
तो ए में का चीज़ जोड़े डी, ए में डी। नहीं, अगर हमको T3 निकालना है तब बताओ, दो तरीका हम यहाँ से कर सकते हैं। T2 में डी जोड़ सकते हैं, या तो ए में ही 2 + 2 जोड़ सकते हैं, 2 + 2, 2 + 2, और इसको बोलते हैं डी, इसको क्या चीज़ बोलते हैं डी। नहीं, तो इसको भी बोलते हैं डी। तो बताओ T3 निकालने के लिए ए में हम क्या चीज़ किए, तो डी + डी। मतलब T3 निकालने के लिए हम दो उपाय कर सकते हैं, या तो T2 में डी जोड़ दो, या तो ए में डी + डी जोड़ दो। तो डी + डी कितना हुआ 2D। तो या तो हम कर सकते हैं ए + 2D, नहीं T3 निकालने के लिए ए + 2D कर सकते हैं, या T4 अगर निकालना हो तो भी हम दो तरीका कर सकते हैं। पहला कि T3 में डी जोड़ दो, डायरेक्ट आ जाएगा T4, या ए में कितना जोड़ दो 2 + 2 + 2, कितना डी हुआ 1 2 3, नहीं ये भी डी है। तो T4 निकालने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं ए + 3D। नहीं, T4 निकालने के लिए ए + 3D। तो देखो T2 निकालने के लिए ए + डी, T3 निकालने के लिए ए + 2D, T4 निकालने के लिए ए + 3D। इसी तरह से अगर हमको T5 कहेगा तो ए + 4D। नहीं, अगर T6 बोला तो ए + 5D। यहाँ पर हो का चीज रहा है, देखो तो यहाँ पे हो ही रहा है कि जैमा पद हमको निकालना है, डी में उसको से एक कम कर देते हैं, डी में उसको से एक कम कर देते हैं। T3 निकालना था तो ए + 2D किए, T4 निकालना था तो ए + 3D किए, इसी तरह से 6 निकालना था तो 5D किए। यहाँ पर इसको से एक कम रहता, तो कोई अगर बोल देगा TN निकालना, TN नहीं, तो TN निकालने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ए में कितना जोड़ेंगे, कितना करेंगे बोलो, तो इसको से एक कम रहता है। देखो जहाँ पर ये 4 था तो यहाँ 3 है, 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, मतलब इसको से एक कम रहता। तो n है तो वहाँ से n से भी कम रहेगा, यानी n - 1 हो जाएगा। नहीं, उसके साथ का चीज रहता है डी, तो डी लगा दो, यानी TN के फॉर्मूला का चीज हो गया a + n - 1D। नहीं, इसको मैं TN, इसको बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। ए को बोलते हैं प्रथम पद, और n को बोलते हैं पद, और डी को बोलते हैं सार अंत। नहीं, ये एक फार्मूला हो गया। मतलब एपी में मात्र यही एक फार्मूला है, पूरा एपी क्लियर। मतलब एपी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस फार्मूला के बिना बन सकता, और एपी में कुछ नहीं है। ठीक है, ये फार्मूला है क्लियर। ये फार्मूला किस तरह से आया देख लो। ठीक है, जैसे कोई बोल देगा कि T10 निकालना, तो T10 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए में 13 से एक कम कर देंगे, ये 10 है तो यहाँ पर कितना हो गया 9D। नहीं, जैसे अगर इसका बोलेगा कि ये एपी का बताओ 20वां पद यानी T20 निकालना, तो T20 निकालना है तो हमको क्या करेंगे, टी में नहीं ए में क्या करेंगे, इसको से एक कम, 20 है तो 19, साथ में रहता डी। ठीक है, ए के मान कितना है 1 + 19 के 19 रह दो, और डी के मान कितना है बताओ 2, नहीं 3 में से एक गया 2, यही ना डी है, गुने 2, तो कितना हो गया 19 × 38 है 39। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा और बहुत बार पूछता, बोल देगा एक एपी दिया हुआ उसका 20वां पद ज्ञात करें, एक एपी दिया हुआ उसका चौथा पद ज्ञात करें। तो जैमा पद बोले, चौथा बोले, 10वां बोले, 20वां बोले, जैसे 5वां बोले तो T5 लिख देंगे। नहीं, इसको बोलते हैं nवां पद, TN को nवां पद भी बोलते हैं। किधर गया अंतिम पद, इसको बोलते हैं nवां पद। जैसे बोल दिया कि एक एपी है उसका 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद, तो T10 लिखेंगे। नहीं, T10 लिखा हुआ है इसका मतलब 10वां पद। T20 रहता तो बोलेंगे इसको 20वां पद, इसका क्या बोलेंगे 20वां पद। दिया हुआ है 10 7 4, बोल रहा है इसका 30वां पद ज्ञात करें, 30वां पद ज्ञात करें। चलो बताओ तो ये कैसे होगा, इसका 30वां पद ज्ञात करना। नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। नहीं, दिया है, काची दिया, या तो दिया हुआ नहीं है, नहीं लिखेंगे यहाँ ए बराबर कितना होगा बताओ तो, ए बराबर प्रथम पद, तो ये एपी का प्रथम पद कितना है 10, और डी बराबर कितना होगा, तो दूसरा में से पहले का को हटा देंगे, तो डी बराबर होता है T2 - T1, फार्मूला होता है T2 का मान दिया हुआ है 7 - 10 बराबर -3। अब देखो कितना पद, कैमो पद भी बोले, अब करना का चाहिए वही, बोल रहा है 30वां पद ज्ञात करें, इसका मतलब T30 निकालने बोल रहा है। नहीं,
और टी 30 निकालने बोल रहा है, तो इसका फार्मूला का चीज़ बताए थे कि ए में जोड़ दो, कितना जोड़ना, 30वां बोल रहा है तो इसको से एक कम करके जोड़ना, 30 बोल रहा है तो 29 लिख दो, नहीं तो इसके साथ लगाना डी। ये फार्मूला के रूप में याद रखना। अब देखो ए के मान दिया हुआ है 10 प्लस 29 और डी के मान कितना है -3, गुना में -3। अब इसको गुना करो, 10 प्लस 9 3 27, 3 दूना 6 2 8, नहीं कितना हो गया -77 इसका आंसर। इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते थे, इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। नहीं, यहाँ पे आगे n बराबर लिख देंगे, n बराबर कितना दिया हुआ, तो ये n के मान होता, ये जो होता है वो किसका मान होता, n के मान। तो n के मान कितना दे दिया 30, n के मान 30। तो सुनो a बराबर 10, d बराबर -3 हो गया और n के मान 30 हो गया। तो हम एक फार्मूला अभी तुरंत देखें, का चीज Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला याद कर लो, निकालना है 30वां पद, यानी n का मान 30, तो यहाँ टी की जगह पर n की जगह पर 30 लिख दो, तो टी 30 हो जाएगा बराबर ए कितना है 10 प्लस n कितना है 30 -1 इंटू डी कितना है -3। तो देखो 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 गुना -3, तो कितना हो गया, वही ना आएगा -77 आ जाएगा। चलो ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों बात सेम है। ये एक फार्मूला है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे बना सकते हो या फिर इस तरह से। चलो बोलो, ये 4-5 को हम दिए हैं, 5 को में पहला सबसे पहले बताओ एपी में है या नहीं है। ये 5 को में आज क्लियर हो जाएगा पूरा। अगर एपी में है तो इसका एक का मान बताना है और डी का मान बताना, प्रथम पद बताएं और सार्वंतर का मान बताएं। पहले चेक करना है एपी में है या नहीं।